सुन रहे हैं ना आप इन पंछियों की चहचहाहट, इनकी मीठी बोली कानों में रस घोल रही है ना। जब आप सुबह नींद से जागे और आंखें खोलने से पहले ही जब प्रकृति आपको एक मधुर संगीत प्रभात उपहार दे तो मन प्रसन्न हो जाता है ना। प्राकृतिक स्थल के सौंदर्य की बात ही कुछ और है, जहां हर तरफ सौंदर्य बिखरा पड़ा है। अभी बसंत अपने चरम पर है। ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। आंखें खुलते ही सुरीला संगीत, प्राकृतिक मनोरम दृश्य, सौम्य शीतल ठंडी हवा और मंदिर की प्रातःकालीन घंटे की पावन गूंज, मुर्गे की बाग, सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना। क्या तब हमें ऐसा लगता है और याद आता है कि हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं, कितनी मुश्किलें हैं? नहीं ना, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इतना सौंदर्य है इस जीवन में कि हम समेटने जाएं तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। जी हाँ, इन पक्षियों को किसी बात की फिक्र नहीं। ये इनका जीवन भी कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इनके पास तो कोई जॉब भी नहीं कि वहाँ से कमाकर अपने परिवार के लिए खुशियाँ खरीद लाए। इन्हें हमसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है। नहीं जानते ये कि हमें कहाँ दाना मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, फिर भी ये अलमस्त रहते हैं। ईश्वर की वंदना में ये भी सुबह उठकर वंदन करते हैं। किस प्रकार, मैं बताती हूँ आपको। अपनी मीठी वाणी से वंदन करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमने मुझे कितनी सुंदर सृष्टि में भेजा है। तुमने मुझे ये जीवन दिया है जो कि बहुत सुंदर है। इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मानव, हम क्या करते हैं? उठते ही भगवान का स्मरण करने के स्थान पर अपनी पूरे दिन की कार्य प्रणाली खोल कर बैठ जाते हैं, साथ साथ में समस्याओं का पिटारा भी। ये सब भी आवश्यक है, परंतु सुबह का समय जो होता है वो प्रभु चिंतन में देखिए, प्रभु चिंतन में दीजिए, तो पूरा दिन आप तरोताज़ा रहेंगे। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जो सुबह 3 से 4 के बीच होता है। ये समय सर्वश्रेष्ठ होता है जब आप ईश्वर से सीधे जुड़ते हैं। ज़्यादातर लोग इस वक्त निद्रा गमन करते रहते हैं। इस समय यदि आप मेडिटेशन करेंगे ना और ईश्वर से सकारात्मक भाव से प्रार्थना करेंगे, तो उस वक्त आप ये समझ लीजिए कि आप हॉटलाइन में होते हो और प्रकृति आपकी सकारात्मक ऊर्जा से शीघ्र कनेक्ट हो जाती है। जिस प्रकार हम दिन में कहीं बाहर जाते हैं तो ट्रैफिक जाम मिलता है ना हमें, ठीक उसी तरह हम जितनी देर से प्रभु से जुड़ेंगे, जितनी देर से उठेंगे, उतनी देर से प्रभु से जुड़ेंगे, उतनी लाइन लंबी मिलेगी जनाब। फिर क्या होगा? हमारा नंबर आएगा तो सही, पर लेट आएगा। कहा भी जाता है ना कि जो सोवत है वो खोवत है। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए फिर 1-8 घंटे की वॉक पर अवश्य जाएं। फिर दिन भर के अपने कार्यों की रूपरेखा बनाएं। हाँ, घर आते वक्त फल सब्जियां हो सके तो अवश्य लाएं। जो भी घर में आवश्यकता हो, सुबह सुबह फल भी ताज़े मिलेंगे आपको, जो आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार की सेहत के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ आपके परिवार के लोग, खास तौर पर आपकी पत्नी जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। जी हाँ, आजमा कर देखिए ये नुस्खा। और आप जब सुबह सुबह ये सब करेंगे तो आपके दिमाग में भी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। आप खुद को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। सुबह आप ये करके तो देखिए, आपका दिन न बन जाए तो कहिएगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सड़कों पर ट्रैफिक और शोरगुल बढ़ जाता है और फिर वही ट्रैफिक जाम, गर्मी
पसीना और आपकी व्यस्तता, तो ये सबसे सर्वोत्तम समय है जब आप प्रभु, प्रकृति और स्वयं के साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर से सुंदरतम बना सकते हैं। जब ये संतुलन आपके जीवन में आ जाएगा ना, तो आपका खान पान भी संतुलित हो जाएगा और नींद भी समय पर आएगी, और जब आप उठोगे तो आपको बहुत ही तरोताज़ा महसूस होगा। फिर ना आपको किसी डाइटिशियन की आवश्यकता होगी, ना किसी डॉक्टर की। तो इसी के साथ मैं लूँगी विदा। कल आपसे फिर से मिलूँगी इसी समय पर और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।